नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग जो है और उसके जो अपर सचिव हैं के पाठक, वो तालिबानी फरमान आजकल रोज जारी करते हैं। जी हां, उन्होंने शैक्षणिक जो छुट्टियां थी उसमें कटौती कर दी। कटौती क्या की? हिंदुओं की जो छुट्टियां थी उसे कम कर दिया, मुस्लिम बिरादरी की छुट्टियों को बढ़ा दिया। तमाम कल आप जानते हैं इसी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अशोक चौधरी जैसे नेता को आकर कहना पड़ा और यह कहना पड़ा कि ये छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो किरानी बनाते हैं। किरानी बनाते हैं मतलब क्लर्क बनाते हैं। लेकिन जब हमने पत्र दिखाया अपने चैनल के माध्यम से कि देखिए पत्र पर किसका सिग्नेचर है, तो बगले झांकने लगे। अशोक चौधरी ने सरकार का बचाव किया, के पाठक का बचाव किया, लेकिन अभी भी जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियों में सिर्फ एक भाजपा ही है जिसके तेवर अभी भी गर्म है कि हम इसे मनवाने नहीं देंगे, हम इसे मनवाकर ही मानेंगे कि ये छुट्टियां ऐसी नहीं चलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा उर्फ सैलू हैं, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के संयुक्त सचिव हैं। शैलेंद्र जी, छुट्टी कैंसिल हिंदुओं की, और यहां सब छुट्टी कैंसिल की तो बात छोड़ दीजिए, शुक्रवार को आदेश हो गया कि मुसलमानों की जो मदरसे हैं, जो उर्दू विद्यालय हैं और या हिंदू स्कूलों में भी जो मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं वो विद्यालय नहीं आएंगे। मैंने अपने 40 वर्षों के कार्यकाल में इस प्रकार का तुष्टीकरण और तालिबानी आदेश किसी भी सरकार के द्वारा निर्गत होते नहीं देखा। वर्तमान में जहाँ तक छुट्टियों की बात है, शिक्षकों की जो यथास्थिति बनी हुई है उसमें पदाधिकारी के माध्यम से यह जो साजिश रची जा रही है शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, शोषण करने का और उन पर तालिबानी हुकूमत करने का, इसका तो विरोध हो ही रहा है। और ये राजनीतिक परपंच के द्वारा राजनीतिक स्वार्थ में यह जो साजिश रची जा रही है, इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हम शिक्षक हैं, धार्मिक, जातिवादी और सांप्रदायिक स्थिति को खूब समझते हैं, बाखूबी पढ़ाते हैं। हमने गुरु गोविंद सिंह को पढ़ाया है। राजनीतिक कहने का मतलब आपका इशारा तेजस्वी लालू की तरफ तो नहीं है ना कि एमवाई फैक्टर साधने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को साधने की लालू ने कोशिश कर दी है? वह भी साजिश है। और जो अभी वर्तमान में है, वर्तमान की सरकार भी शिक्षकों की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास चाहे जिस आधार पर हो, कभी भी आज तक 40 वर्षों में या जब से स्थापना। लेकिन कहा जा रहा है शिक्षक तो दुबक के बैठ गए हैं। दूसरा आदेश जो के पाठक का, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। दुबक के बिल में ढुक गए हैं शिक्षक और बड़े बड़े आपके जो नेता बन रहे थे। चूंकि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय शैक्षिक संघ को छोड़कर जितने भी संगठन हैं शिक्षकों के, वो सारे राजनीतिक दलों के समर्थक हैं और राजनीतिकों का हाथ है उन पर। 28 संगठन है आपके। हाँ, 28 संगठन में सब किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई गुट हो। यह स्पष्ट है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के भी वामपंथी हैं, पूर्व सांसद हैं। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक के पाठक एक और आदेश आ गया है कि किसी भी संगठन में नहीं ज्वाइन करना है, संघ में नहीं ज्वाइन करना है, जिसके चलते नई जो बीपीएससी की ज्वाइन की उसने संघ बनाया तो उसकी नौकरी चली गई। क्या मामला है अब ये? निबंधन विभाग के आयुक्त रह चुके हैं सचिव, और इनको सब मालूम है किस संगठन का रजिस्ट्रेशन कब हुआ और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। ये सभी जो है अभी सब इस पर सोसाइटी एक्ट के तहत सब निबंधित हैं। तो ट्रेड यूनियन के तहत इनका निबंधन नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है सैलू जी कि तो क्या आपका जो माध्यमिक शिक्षक संघ है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ है, वो ट्रेड यूनियन के तहत वो भी नहीं है? प्राथमिक शिक्षक संघ तो शायद नहीं है, सोसाइटी एक्ट में नहीं है। हाँ। तो इनका डंडा चल सकता है। 1860 जितने संगठन आपके हैं, 2800 जो गोप संगठन से लेके ब्राह्मण संगठन जितना है, हाँ। सब 1860 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत इन्होंने, और सोसाइटी एक्ट का मतलब होता है एक एनजीओ। मैं आपको क्लियर बता दूं, हाँ। एक एनजीओ होता है, उसमें आप सेवा कर सकते हैं, सामान बना के बेच सकते हैं, जो आपका फॉर्मेट जो आपका होगा।
लेकिन आप लोगों को तोड़ने फोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग तो तोड़ने फोड़ने का ही काम करते थे, जितने नेता थे बड़े बड़े। वो राजनीतिक दलों के समर्थक हैं। 90% लोग जो हैं वो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और उनका राजनीतिक हैसियत है। हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में भी अधिकांश लोग जो हैं वो टिकट पाने के होड़ में रहते हैं, राजद का, जदयू का और भाजपा का, और उनके समर्थक होते हैं। 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे? अब क्या होगा संघों का, संगठन का, जो बड़े बड़े नेता जो बन रहे थे उनका? हमारा संगठन तो शताब्दी वर्ष की ओर अक्सर हुआ है। आपका ना 100 वर्ष होने जा रहा है और 100 वर्ष के लगभग प्राथमिक शिक्षक लंजू पंजू वाले क्या करेंगे ये बताइए? ये लंजू पंजू तो कहाँ है पता नहीं चला, कुकुरमुत्ते की तरह उगे और फिर गर्मी आते जहां आंदोलन का रुख हुआ, जब सरकार हावी हुई, पदाधिकारी हावी हुए, श्री के पाठक जैसा प्रशासनिक पदाधिकारी जब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाना चाहे तो सब गर्मी आ गया। तो गर्मी में जितना भी जो कुकुरमुत्ता वाला पौधा होता है सूख जाता है। तो अभी सब कहाँ सूख के घुसे हुए हैं ये पता नहीं चल रहा है। हम आपको एक पत्र भी दिखाते जो कि छुट्टियों पे बवाल मचा हुआ है, शैक्षणिक कैलेंडर की छुट्टियों पे जो बवाल मचा हुआ है। कल देर रात केंद्र सरकार के जो सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि बच्चों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि उसकी छुट्टी शुक्रवार को हो रही है, मेरी इतवार को हो रही है, उसकी छुट्टी कम है और हमारी छुट्टी ज्यादा है। और इस पे क्लैरिफिकेशन मांगा है केंद्रीय चीफ सेक्रेटरी ने। सेंट्रल चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते के अंदर इस पर जवाब मांगा है। वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। उस पे इंग्लिश में पत्र है, अंडर मार्क हमने कर दिया है उसको, हम आपको दिखा रहे हैं उस पत्र को। देख लिया आपने पत्र। अब देखना है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जो हैं क्या इस पर जवाब देते हैं। तीसरा और अंतिम सवाल आपसे, आप लोगों के पीठ पर कह लीजिए एक तरह से और डंडा चलने वाला, एक आदेश और आ गया कि ना आपको पेपर में बोलना है शिक्षकों को, ना टीवी में बोलना है, ना मीडिया में बोलना है। क्योंकि बहुत से शिक्षक जो हैं टीवी, मीडिया, पेपर में बोलते थे ये हो रहा है, वो हो रहा है, के पाठक हैं 6 महीना बाद चले जाएंगे। इस पर भी चाबुक चला दिया पत्र के माध्यम से। पत्र के माध्यम से चाबुक चला है और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये निकाला गया है जी। लेकिन शिक्षक जो हैं 1 महीने से चुप हैं, क्योंकि आपसी तोड़ फोड़ तो इन्होंने कर दिया। बीपीएससी, नियोजित, अतिथि, टेट, सेट, सीटेट, बीटेट, अनुकंप, क्या क्या नहीं, शिक्षा मित्र, इतने तरह का तो बाइफर्केशन कर दिया। 8 प्रकार के शिक्षक एक विद्यालय में काम कर रहे हैं। संविदा पर, अनुबंध पर, उनको हटाओ, इनको रखो। मतलब हम मानते हैं कि टीचर भीतर उसको प्रताड़ित भी किया जाएगा तो मीडिया के सामने बोलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। और आने वाले समय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इनको हमारे संघ के लोगों ने कहा था, या जितने भी संघ है, बिना शर्त हमको राजकर्मी घोषित करो। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो थे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या SCRT से एक साधारण परीक्षा ले लेंगे, लेकिन कंडक्ट है गवर्नमेंट राजकर्मी घोषित करने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करने के लिए, कि जब वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे तब उसके बाद ही उनकी लेखा परीक्षा होगी या विभागीय परीक्षा होगी। अपॉइंटमेंट के लिए, राजकर्मी घोषित करने के लिए BPSC ही ऑथराइज्ड है। ऐसी स्थिति में सांप और के पाठक के कदमों से आप खुश हैं संयुक्त सचिव होने के नाते अखिल भारतीय शिक्षा परिषद? शिक्षा में सुधार लाने का जो इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है, प्रयास किया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ इनके कदमों को। लेकिन ये तालिबानी फरमान प्रतिदिन इधर आ रहे हैं तो इनका खौफ। इसमें तालिबानी क्या फरमान है? आप शिक्षक हैं, जाइए बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर जाइए। आपको राजनीति 5 बजे तक, 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद चुनावी कार्य में उसके लिए भी लेटर जारी कर दिया। वो भी लेटर दिखा दीजिए। उसके लिए भी जारी कर दिया लेटर कि आप चुनाव आयोग से पैसा लेते हैं, आपकी मर्जी हो तो जाइए काम कीजिए, वरना मत कीजिए। पैसा किस लिए लेते हैं चुनाव आयोग से आप? चुनाव का वो राष्ट्रीय कार्य है,
चुनाव, जनगणना, उसके लिए अलग से पैसा मिलता आपदा। है ना, अलग से पैसा मिलता है ना शिक्षकों को, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलता है। मिलता है ना, तो इसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं जाने का जहां तक आपने प्रश्न किया, तो राष्ट्रीय कार्यों में, राष्ट्र हित में आपको कार्य करना है, जाना है, पैसा तो अलग से मिलता है ना। आप 10 से 5 स्कूल कीजिए, उसके बाद जाइए उसमें। 50% महिलाएं आ गई हैं, 5 बजे निकलती हैं, और जो बिहार के हालात हैं, क्या हालात हैं बिहार के? आप कहना चाहते हैं कि फिर से 1990 लौट रहा है क्या? 90 नहीं लौट रहा है, नहीं, आप कहना यही चाह रहे हैं, लेकिन 1990 लौट रहा है। आम संवाददाताओं का पढ़िए ना आप, जितने भी समाचार पत्र हैं, न्यूज हैं, तो इतना बड़ा क्या प्रदेश नहीं है, हो रहा है? नीतीश जी तो कहते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। शराब खुलेआम बिक रहा है, और जो जहां जब्त होता है वहां पर इंस्पेक्टर और खैर, पुलिस समय कम है, और क्या कहना चाहेंगे संयुक्त सचिव के नाते अब शिक्षकों को, क्योंकि आप संयुक्त सचिव हैं, आपके ऊपर भी पाबंदी है कहीं ना कहीं। सरकार की मिली भगत से शिक्षकों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया राजनीतिक, विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, और ये तो कौड़ी के 3 हो गए शिक्षा मंत्री, इनको पता भी नहीं है कि अभी तक छुट्टियों का लिस्ट निकला है, और उसमें भी बहुत हिंदी बड़ी और बात, उर्दू। शैलेंद्र शर्मा सैलू अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के संयुक्त सचिव ने कहा कि शिक्षा मंत्री बिहार के 3 कौड़ी के हो गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही सीनियर मोस्ट शिक्षक भी रहे हैं, कि 3 कौड़ी के हो गए। और वास्तव में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को पता नहीं है कि शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि भाजपा जिस लड़ाई में कूदी है कि हम इसको कैंसिल करा के ही मानेंगे, अशोक चौधरी ने भी उस पर पानी डालने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री इस पर निश्चित तौर पर कोई निर्णय लेंगे। वो निर्णय कब तक आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।